ऐसी क्या एडवाइस है जो आप उनको देना चाहते हो, जो भी टॉप रैंक लाना चाहते हैं उनके लिए? सर, जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। पर ऐसा होता है ना कि जब हम आगे चलते चले जाते हैं और पीछे का सब कुछ चले जाते हैं, तो उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर रिवीजन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन जर्नी। हाय तरुण, हाउ यू? कैसे हो आप? सर, आई एम गुड। थैंक यू ओके। फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स फॉर यू, थैंक्स टू यू। आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका पता चले हमें कि आप कहाँ से हैं, आपका गेट स्कोर क्या रहा, कैसे आपने प्रिपरेशन की, थोड़ा सा अपने बारे में, बीटेक के बारे में बताइए अपने। Yes, sir. Sir, I'm in my final year. I'm doing my BTech from UIT Kurukshetra University. I hail from Aligarh, Uttar Pradesh, and this was my second attempt, and I got All India rank 19 in GATE CS. Wow, 19 is very close to my heart just because it's my rank too. I can see a lot Yes, of sir. people nowadays getting that rank. 2 साल पहले भी मेरे एक स्टूडेंट को ये आई थी रैंक एंड आई वाज so happy with that. Congratulations Tarun to you and your family. It's amazing rank. बहुत बहुत अच्छी रैंक है। इट्स समथिंग कि आप जो कॉलेज एडमिशन चाहते हैं या जो पीएसयू चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो तरुण, आप अपने बारे में बताइए कि गेट की प्रिपरेशन के बारे में आपने कब सोचा और क्यों सोचा, और उसके बाद आपकी जर्नी कैसी रही? यस सर। सर, जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था फर्स्ट ईयर में, तब मैंने कभी भी गेट के बारे में नहीं सोचा था कि मैं एमटेक करूँगा या ऐसा कुछ। बट एंड मेरा बस एक मतलब था कि प्लेसमेंट लेना है और अच्छी लाइफ लीड करनी है आगे। बट क्योंकि जब मैं थर्ड ईयर में आया तो ऐसे न्यूज़ सुनने में आई कि रिसेशन हो रहा है and ये सब, तो मैं डर गया था। तो उस वजह से मैंने अपनी गेट की जर्नी शुरू करी थी। तो फ्रॉम द जुलाई, मिड जुलाई, आई स्टार्टेड माई गेट प्रिपरेशन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड I attempted for the first time when I was in third year and got 872 that time. And this time I prepared from physics wala and gate wala and got only the 19. सो 800 समथिंग यू टोल्ड, 800 रैंक यू गॉट इन थर्ड ईयर एग्जाम। Yes, sir, 872. 872 इन थर्ड ईयर विद जस्ट 6 मंथ्स का प्रिपरेशन, दैट्स अमेजिंग यार, Yes, sir. बहुत अच्छा है। दैट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यू, जो आपका प्लेसमेंट सिनारियो थोड़ा सा डाउन हुआ। नाउ यू कैन लीड Yes. ग्रेट लाइफ, नॉट इवन गुड लाइफ, ग्रेट ग्रेट लाइफ। जब आप अपना मास्टर्स करने जाएंगे आपको रियलाइज होगा कि जब आई मीन जो का जो भी आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, आपको रियलाइज होगा कि यार ये रियल में बहुत बहुत सरीन सा एक एक्सपीरियंस है जो शायद आपको पहले कभी नहीं मिला अबाउट लर्निंग एंड ऑल। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने फैमिली वगैरह के बारे में बताइए कि कौन कौन है, आप उनके साथ रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, एटसेट्रा। अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Yes, sir. Sir, I live in a joint family. हाँ। We have my uncle, aunt, and my grandpa. My grandpa has demised a few years ago. ओके। Uh, my grandma and my father and mother. My father is a businessman. My father and uncle both, and my auntie and my mother is housewives. वाह, किस चीज का बिजनेस करते हैं पापा आपके? So, lock manufacturing. किस चीज का? लॉक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, लॉक। लॉक मैन्युफैक्चरिंग की। लॉक्स एंड ऑल, ओके। सो हर यस। टाइप के लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है? नहीं सर, अभी तो मॉर्टिस लॉक्स ही बनते हैं हमारे फैक्ट्री में। दैट्स गुड। सो आप फैमिली के साथ में ही रहते हैं और वहीं से आपने इंजीनियरिंग की है? नहीं सर, मेरा कॉलेज जो है कुरुक्षेत्र में एंड मेरा घर अलीगढ़ में है, तो हाँ, ओके ओके फैमिली के साथ। ओके। सो आप हॉस्टल में रहते हैं फिर वहां पे? यस सर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस चीज की कंप्लेन करते हैं कि यार घर से बाहर रह के प्रिपरेशन आसान नहीं होती है, या हॉस्टल में रहते हैं तो हमसे प्रिपरेशन नहीं हो जाती होती है एंड ऑल। और आपका जो केस है एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप घर से दूर भी रह के और कॉलेज भी मेंटेन करके और इतनी अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो ये जो कॉलेज मैनेज करना होता है प्लस अच्छी रैंक भी आप ले पाए, ये कैसे किया आपने? क्या 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 चैलेंजेस आपके पास थे कॉलेज में और उनको कैसे आपने ओवरकम किया?
सर क्योंकि मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज से था, तो कॉलेज टाइम का उतना कोई इशू नहीं रहता था। एंड हॉस्टल में भी मेरे जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी सपोर्टिंग थे। एंड या सर मेरे साथ तो थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी तो है कि मतलब मेरी यहाँ पे प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो बच्चे भी होते हैं यहाँ पे। हॉस्टल में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। मैं लाइब्रेरी भी जाता था हाँ, जब प्रिपरेशन के टाइम पर, तो वहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन होती थी। जब थर्ड ईयर की रैंक देखी 800, तो क्या लगा था कि फाइनल ईयर में हम कितना अंडर 100 या अंडर 200 का कुछ टारगेट बनाया था कि इतना आ यस जाएगा सर, और इतना यस सर, पापा होगा? यस सर। मैंने अपने हॉस्टल के वॉल पे लिख रखा था कि आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक अंडर 100। एंड ओके, और वो फाइनली आई अभी भी अचीव। लिखा हुआ है? यस सर। वो उसका पिक्चर मुझे जरूर शेयर करिएगा। आई ओके विल सर। नीड इट, क्योंकि मैं ये दुनिया को और बाकी सब लोगों को दिखाना चाहता हूं कि अगर कोई है ऐसा जो डिसाइड कर लेता है तो वो करके भी दिखाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, डेफिनेटली हैं, जो कोशिश करते हैं या सोचते हैं, ड्रीम करते हैं कि नहीं मुझे करना है, बट बस ड्रीम करते हैं, उसके लिए एक्शन नहीं शायद ले पाते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि यार हम भी एक्शन लेंगे और हम भी शायद ऐसी रैंक लाएं। तो आपका क्या प्लान है आगे, क्या करना है? मतलब मास्टर्स में जाना है, पीएसयू में जाना है? मास्टर अगर जाना है तो कहाँ जाना है, कुछ सोचा है? सर पीएचडी का तो कोई प्लान नहीं है, बस मास्टर्स करना है। एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर आईएससी। एंड ब्रांच आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, बट या आईएससी आई विल प्रेफर। मेरी नॉलेज में आप तीसरे ऑल इंडिया रैंक 19 हैं जो आईआईटी बैंगलोर से मास्टर्स करने जा रहे हैं। एक मैं था, यश पटेल हमारे एक स्टूडेंट थे 2 साल पहले, उन्होंने थर्ड ईयर में ही ऑल इंडिया 19 रैंक निकाली थी। अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं आईआईएससी से। शायद इस साल वो पास हो जाएंगे, और नहीं, अगले साल पास होंगे। वो सेकेंड ईयर में रहेंगे जब आप वहां जाएंगे तब। और एक आप हैं जो ऑल इंडिया 19 के साथ में आईआईएससी बैंगलोर जाएंगे। इट्स इट्स गोना बी अमेजिंग एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आएगा। तो अभी आपका क्या रूटीन चल रहा है, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? सर अभी तो मैं कल ही घर आया था, तो अभी तो बस ऐसे फ्री सेलिब्रेशन हूँ, चल रहा कुछ है? नहीं। यस। अच्छा, वो सारे जितने भी रिलेटिव्स जो आपसे पूछते थे कि गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या क्या कर रहे हो, व्हाट्स यू गोना डू इन योर लाइफ, जॉब लगा नहीं लगा एक्सेट्रा, वो सारे रिलेटिव्स जो हैं कुछ उल्टे आंसर्स या क्वेश्चंस करेंगे, अरे इतनी अच्छी रैंक ले आए, अब हमें भी थोड़ा सा एडवाइस दो एक्सेट्रा। तो नहीं बहुत सर। सारी विशेष आपके पास आएंगे अब। यस सर, मेरे रिलेटिव्स वैसे भी बहुत सपोर्टिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर्स। एंड या विशेष तो आई है बहुत सारी। विशेष तो बहुत आएंगी, और आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को आएंगे, उनके पास मैसेजेस, कॉल, यस सर। व्हाट्सएप, बहुत कुछ आएगा कि चलो आपके बच्चे ने आपका नाम रोशन कर दिया। वो आपसे शायद ज्यादा खुश हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड स्पेशली फॉर योर फैमिली, क्योंकि फैमिली को और ज्यादा खुशी होती है जब उन्हें लगता है कि चलो हम जो चाहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ अच्छा कर लें और अपना करियर इस तरीके से स्टार्ट कर लें कि उन्हें फिर पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, सेटल हो जाएं अच्छे से एंड ऑल। तो डेफिनेटली इट्स इट्स अमेजिंग। अच्छा, गेट की जर्नी के बारे में आप बताइए, पीडब्ल्यू बैचेस एक्सेट्रा जो आपकी थी, जो पीडब्ल्यू की बैचेस थी, उसने आपको कैसे, किस तरीके से हेल्प की? यस सर। सर लाइव क्लासेस होती थी तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि रूटीन एक सेट रहता था कि इस टाइम पे क्लासेस लेनी है। एंड मैं उसी टाइम पे क्लासेस लेता था डेली। एंड आई यूज मैं मेक श्योर करता था कि मेरी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड वीकली टारगेट लेके चलता था। एंड वीकेंड पे अगर कोई बफर, वीकेंड डेज मैंने बफर के लिए छोड़े हुए थे कि अगर कुछ छूटा हुआ है तो वो मैं कवर कर लूँ एंड रिवीजन के लिए। ग्रेट ग्रेट। और बाकी कोई ऐसी चीज जो आपको बैचेस एक्सेट्रा में लाइव क्लासेस के अलावा और अच्छी लगी कि हाँ ये बड़ा अच्छा फीचर था या ये चीज अच्छी थी जो मुझे मजा आया करके? यस सर, हमारे जो बैच थे उसमें डीपीपी बहुत अच्छी होती थी, उनसे पूरा थॉरो रिवीजन हो जाता था। एंड अगर कोई डाउट सेशन, मतलब डाउट भी अगर हमें आते थे तो हम अपने टीचर से पूछ लेते थे, तो वो डाउट भी आसानी से क्लियर कर लेते थे। हमारे टेलीग्राम बैचेस बनाए हुए थे, तो उसमें हम पोस्ट कर सकते थे और डाउट हमारा रिजॉल्व हो जाता था जनरली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे बहुत बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट मेहनत करके इतनी शिद्दत से इतना अच्छा कुछ करता है। एक चीज और जानना चाहूंगा, ये बाकी के गेट एस्पिरेंट्स जो इस शायद कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे उनके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकता है, जो एक बार अटेम्प्ट करते हैं, कम रैंक आती है,
फिर दूसरी बार अटेम्प्ट करने का फिर से सोचते हैं, चाहे वो ड्रॉप हो या फाइनल ईयर हो, कैसे भी करके, क्योंकि उन्हें एक अच्छा रैंक चाहिए अपना करियर आगे ले जाने के लिए। उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि आपने ऐसा क्या किया एक और दूसरी सेकंड प्रिपरेशन में या इटरेशन में जो पहले साल से डिफरेंट था, या फिर मेंटली और क्या आपके चैलेंजेस थे जो आपको आए और उनको आपने ओवरकम करने के लिए क्या किया? सर जो मैंने पहले नहीं किया था वो रिवीजन पे कम ध्यान दिया था, एंड टेस्ट सीरीज पर भी कम ही ध्यान दिया था। एंड इस बार मैंने उसको थोड़ा रेक्टिफाई किया। मेरे को ना रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता था, तो मैंने अपना रिवीजन शेड्यूल कुछ ऐसा बनाया था कि जैसे हमारी क्लास होती थी तो रात को मैं शॉर्ट नोट्स बना लेता था उनका, तो उस तरीके से मेरा रिवीजन हो जाता था एक दिन का। जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता था तब मैं उन शॉर्ट नोट्स को और रिवाइज करता था, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो ऐसे मेरे शॉर्ट नोट्स जो है वो शॉर्ट और भी ज़्यादा शॉर्ट होते चले जाते थे, और मेरा रिवीजन भी होता चला जाता था। तो मुझे ऐसे बोरिंग भी नहीं लगता था, और मेरा शॉर्ट नोट्स भी बन जाते थे। एंड इस बार मैंने 2 टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो उससे मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। एंड बस यही 2 चीज़ें थी जो मैंने रेक्टिफाई करी। अच्छा, आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि यार नेक्स्ट ईयर कभी इससे कम रैंक आ गई तो क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं नहीं आया तो क्या करेंगे, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते थे कभी? नहीं, इतना तो कॉन्फिडेंस था कि इससे इससे कम रैंक तो नहीं आएगी। एंड ये भी था दिमाग में कि अगर नहीं आ भी जाती है, अगर नहीं भी कुछ हो पाता है, तो ये रैंक भी ठीक है, मतलब कि इस रैंक पे भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो उतना प्रेशर था नहीं दिमाग में। हम्म। वैसे तरुण, एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि ऐसा कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप शिद्दत से बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि फिर अंदर से आवाज आने लगती है कि यार अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। यस। काइंड ऑफ दैट हैपेंस। पर बहुत बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, बहुत सारे बच्चों को आते हैं। कंसिस्टेंसी अच्छा मेंटेन करने के लिए आपको क्या लग रहा था कि कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए एक साल में? सर फ्रेंकली स्पीकिंग मैं हॉस्टल के रूम में रहता था, तो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं वहाँ पर सो जाता था, तो मेरी नींद की बहुत इशू रहता था। तो मैं क्या करता था, लाइब्रेरी चला जाता था, वहाँ पे नींद भी नहीं आती थी और माहौल भी रहता था, सभी लोग पढ़ रहे होते थे। तो ऐसे करके मैंने मतलब लाइब्रेरी जाना ही होता था मेरे को हर दिन, बस लाइब्रेरी जाता था तो कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती थी मेरी। चलिए, तो ये एक इंफॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को रखो फिजिकली, जहां पे आप आसपास अगर देखो तो पढ़ने की इच्छा ऑटोमेटिकली हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। वरना हमारा ऑल इंडिया 19 रैंकर भी अगर हॉस्टल के रूम में गया तो सो जाता था। सो दैट्स रियली गुड तरुण, दैट्स रियली गुड कि एटलीस्ट एक ऑटोमेटिकली बिना बताया बिना समझे भी आपके पास एक वो छोटा सा ट्रिक था जिसकी वजह से आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए। अच्छा, एक एक और चीज है जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को शायद हेल्प कर सकती है कि ऐसी क्या एडवाइस है जो आप उनको देना चाहते हो जो भी टॉप रैंक लाना चाहते हैं उनके लिए? यस सर। सर जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आने लगता है, पर ऐसा होता है ना कि जब हम आगे चलते चले जाते हैं और पीछे का सब कुछ भूलते चले जाते हैं, तो उसके लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर रिवीजन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन जर्नी, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही कॉन्फिडेंस आता है, वैसे नहीं आ पाता है। So I think revision and test series are the most important things in the preparation journey. दैट्स गुड। मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं बच्चों के लिए कि बहुत जरूरी है आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। नॉलेज हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर नहीं बना, नॉलेज को यूज करके काम नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस रिवीजन ऑफ कोर्स, ताकि आपको सारे कंटेंट दिमाग में रहे, उसको यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है प्रैक्टिस आपको हो जाए, तो वो दोनों आपको जो है अच्छी रैंक तक ले जा सकते हैं। सो तरुण, कुछ और दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, समथिंग लाइक कि पीवाई क्यू आपने कब सॉल्व किए थे सारे? पीवाईक्यू में साथ के साथ सॉल्व करते जाता था। इन द सेकेंड अटेम्प्ट आई सॉल्व्ड पीवाईक्यू अराउंड 3 टाइम्स। ओके, तो साथ में मींस कोर्सेस के साथ में, जब कोर्स खत्म हो रहा है तो उसके साथ में आपने पीवाईक्यू, या टॉपिक यस खत्म सर, हुआ तो यस। उसके पीवाईक्यू लगा लिए? यस। ग्रेट अप्रोच। और रिवीजन कितनी बार किया था आपने टोटल? रिवीजन मैंने बताया ना, मैं शॉर्ट नोट से रिवीजन करता था, शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करता था, तो मैंने टोटल 3 टाइम्स शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो इस तरीके से 3 टाइम्स रिवीजन हुआ था मेरा टोटल। मिनिमम। यस सर। अच्छा, और टेस्ट सीरीज में क्या आपको पहले दिन से 70 प्लस आना शुरू हो गए थे कि पहला टेस्ट लिखा 70 आ गया?
नहीं सर, पहले टेस्ट सीरीज में तो मेरे 25 भी आए थे पहले टेस्ट में। 25 से 72 मार्क्स, दैट्स अ बिग डिफरेंस। ये तो मतलब नोट करने वाली बात है कि बच्चे रोते हैं मेरे पास आके, अरे सर टेस्ट लिखा हमने, 40 ही मार्क आए सर, 50 ही आए। आई यूज्ड टू टेल देम कि यार भैया थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा। अच्छा, आपकी स्टोरी जान लेंगे, ये 25 से फिर 72 तक की जर्नी कैसी रही? सर मैं जो भी टेस्ट सीरीज में जो भी आता था उसे एनालाइज करता था कि कहाँ कहाँ पे मेरी वीकनेस है, क्या क्या इशू आ रहा है। तो जहाँ पे भी इससे रिवीजन भी अच्छा होता चला जाता था, क्योंकि मैं जो भी इशू आता था उसको रिवाइज कर लेता था। एंड ऐसे करके मार्क्स बढ़ते ही चले जाते थे। तो अल्टीमेटली आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स आए थे किसी टेस्ट में, मॉक टेस्ट में? मैंने 2 टेस्ट सीरीज लगाई थी, तो एक टेस्ट सीरीज में तो मेरे 52 मार्क्स ही रह पाए थे हाईएस्ट। एंड एक टेस्ट सीरीज में मेरे 82 भी आए हुए हैं। तो 52 से 82 के अराउंड थे, बट फाइनली जाके, और यस। क्या एग्जैक्टली exactly कितना मार्क्स आया आपका अभी फाइनल गेट में? 82.54। 82.5। तो बस जो मैक्सिमम आया है उतना ही आपका गेट में भी आया यस। है, पर 25 से 82 इज अ वेरी बिग जंप। That's यस। incredible, Tarun. I'm really really happy with that particular result कि ये रिजल्ट आया, बट रिजल्ट को आपने कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया है? 25 मार्क्स अगर किसी टेस्ट सीरीज में आए हैं और वहां से 82 तक फाइनल पेपर में लेके जाना, आपका जो टेस्ट सीरीज का स्कोर है उसको फाइनल एग्जाम में बीट करना, दैट शोज इनक्रेडिबल मेंटल स्ट्रेंथ। आपका जो माइंड है वो फोकस्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो मैं आपका कॉन्वर्सेशन से समझ पा रहा हूँ कि आपका काम एक है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना है, एंड यू डिड इट विद ग्रेट ईज, जो आपने बहुत आसानी से कर दिया कि सर हॉस्टल में नींद आ रही है तो लाइब्रेरी में जाएंगे, क्वेश्चन में मार्क्स कम आए हैं टेस्ट में तो एनालाइज करके इंप्रूव करेंगे। तरुण, दिस दिस एटीट्यूड डेफिनेटली विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, जब आप आगे मास्टर्स करने जाएंगे, जॉब करेंगे एक्सेट्रा। बहुत अच्छा जो ये एटीट्यूड है आपका, ये हेल्प करेगा। एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आप थोड़ा सा आप वापस सेटल हो जाएंगे अपनी लर्निंग में, तो आप अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करिए अभी अच्छे से। डीएसए की कोडिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है वो सीखिए, जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है तब तक, और जब तक मास्टर शुरू नहीं होता है तब तक। और थोड़ा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप थोड़ा वेब डेवलपमेंट, HTML और कोई स्क्रिप्टिंग, अगर जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा सीख सकते हो तो वो सीखिए। क्योंकि जब आप मास्टर्स में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे आपकी कोडिंग प्रैक्टिस आपको दो जगह हेल्प करेगी। एक तो कोर्सेस में भी हेल्प करेगी, क्योंकि वहां आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस चाहिएगी कोडिंग की, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा में, असाइनमेंट्स वगैरह में। और दूसरी चीज, आपके प्लेसमेंट जब आएंगे तब आपको प्लेसमेंट के टाइम पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सिर्फ प्लेसमेंट के लिए पढ़ने की उतना टाइम शायद ना मिल पाए, क्योंकि कोर्सेज कॉलेज एक्सेट्रा रहेगा और वो काफी अच्छा एंगेजिंग होता है कोर्स वहाँ का। तो उस चक्कर में आपको अगर वो टाइम नहीं मिल पाएगा तो आप पहले से ही अपने आप को रेडी करके जाइए, एंड यू हैव इनफ टाइम। अब आदत हो गई है गेट के लिए काफी सारा पढ़ने की, राइट? और कॉलेज की दूसरी एक्टिविटीज हमें उतना एंगेज नहीं करेंगी, सो आई थिंक आप अपना टाइम जो है उधर स्पेयर कर पाएंगे। ये एडवाइस इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि आप जब एमटेक में जाएं तो वहां आपको फील हो कि आई एम एमटेक रेडी। आपको ऐसा फील नहीं हो कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज है जहां लैग कर रहा हूँ। सो बेसिक जो कोडिंग है प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी रहे। वैसे काफी सारे अच्छे जिन लोगों से भी मैंने बात की वो यही कहते थे कि सर हमने कोडिंग ठीक ठाक की हुई है, हमें बेसिक प्रैक्टिस भी है, बस उसको नेक्स्ट लेवल पे अब लेके जाना है। तो अगले 3 महीने आपके पास हैं, वैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड, या मे बी सब समटाइम्स जुलाई एंड तक शुरू होता है, तो 3 एक महीने तो आराम से मिल जाएंगे आपको। 3 मंथ में आप आराम से ठीक ठाक कोडिंग कर पाएंगे। चलिए तरुण, तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा, मजा। स्टे कनेक्टेड, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप वो एक फोटोग्राफ मुझसे जरूर शेयर करें जिसमें यस आपने श्योर लिखा सर। था हॉस्टल के रूम में कि मैं अंडर 100 लेके आऊंगा, क्योंकि मैं 2 फोटोग्राफ को पोस्ट करना चाहता हूँ। एक फोटोग्राफ है मैं अंडर 100 लेके आऊंगा, और दूसरा आपकी फोटो के साथ में आपका स्कोर कार्ड की ये देखो मैं लेके आया, मैंने कर दिखाया। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा आने वाले थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने लोगों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है मोटिवेट कर रहे होंगे, और कितने ही सारे लोग आपकी वजह से शायद IISc IIT या कहीं बड़े कॉलेज में एडमिशन भी पा लेंगे। तो कीप योरसेल्फ इंस्पायर्ड, ऐसे ही लर्निंग करते रहिएगा। और इस लर्निंग जर्नी में PW का हमारा किसी भी तरीके से हेल्प लगता है, मेरा पर्सनली अगर हेल्प लगता है,
कनेक्ट करिएगा और वो हेल्प करने के लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे, ठीक है? ओके, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू स्पीक अबाउट? नो सर, बस। नॉट मच। चलिए, तो आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपके अंकल आंटी जो भी आपके घर में, सबको पर्सनली बोलिएगा कि मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया है अपनी तरफ से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बेटे ने एक ऐसा काम किया है जो उन्हें रियली प्राउड फील कराएगा। सर थैंक यू सर। Sure. Okay. Thank you so much. Have a great day and keep learning. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Bye bye.